क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में 140 दिया हुआ है, 140, 156, 3825, 5005, 7429। इन संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट करना है, व्यक्त करना है। कैसे करेंगे देखिए, समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, इनके अभाज्य गुणनखंड फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट है हमारे पास में 140, 140। इस 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। कैसे करेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड? तो देखो, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना सबको आता होगा। कैसे करते हैं? ठीक है, इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट बनाना है, फिर 140 यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो यहाँ पर आनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या 140 को किससे करूँ मैं? 2 से कर देता हूँ। तो 2 से ये कितने टाइम्स जाएगा? 2 सत्ते 14 और ये 70 बार। फिर ये 2 से जा रहा है, फिर से हमारे 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 35 बार गया। फिर अब ये 35 किससे जा रहा है? हमारा 35 जा रहा है 5 से, तो 5 सत्ते 35, और फिर 7 से जा रहा है, तो 7 एकम 7। हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो ब्लॉक होता है यहाँ पर हमेशा अभाज्य संख्याएं लिखी जाती है। ऐसा नहीं कि इस 140 को आप 10 से, है ना, विभाजित कर दो, है ना, 10 से आप लिख दो, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर अभाज्य संख्या ही हमें लिखनी होती है। तो यहाँ पर देखो 140 है, तो 140 के हमारे क्या क्या निकले हैं अभाज्य गुणनखंड? तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और 2 की पावर 2, 2 बार है, तो 2 की पावर 2, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इस तरीके से हमें यहाँ पर 140 के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड के फॉर्मेट में हमें इसको लिखना है। ये होगा हमारा क्या? आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास में है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो फिर से मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ इस तरीके का, और यहाँ लिख लेता हूँ 156। किससे करें? ये 2 से जा रहा है हमारा, तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 78 बार गया। फिर वापस 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, 2 नाम 18। ठीक है, अब ये 3 से जा रहा है हमारा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर हमारा ये 13 से जा रहा है। ठीक है, तो हमारा 156 का क्या बनेगा? 156 का बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 बार है, इंटू 3 गुणा 13। ये लीजिए, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकला किसका? 156 का। तीसरा पार्ट है हमारे पास में 3825। 3825 कैसे करेंगे इसे? देखिए, फिर से हम क्या बना लेते हैं? ब्लॉक बना लेते हैं। 3825 लिख लेते हैं। अब ये 3825 किससे जा रहा है? हमारा 5 से जा रहा है ना। हमारे यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है, यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इकाई के अंक पे। तो 5 से ये जा रहा है, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो, 5 से हमारा जा रहा है, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 छंग 30, 2 बचा, 25 हो गया, 55 25। क्लियर है? अब ये 5 से फिर से जा रहा है, इकाई अंक 5 है, तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 2 बचा, तो ये हो गया हमारा 26, 55 25, और 1 बचा, 15 हो गया, 5 दिया 15। अब बताइए ये किससे जा रहा है? ये हमारा जा रहा है 3 से। ठीक है, तो 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर से ये 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। ठीक है, अब ये 17 किससे जा रहा है? हमारा 17 जा रहा है, 17 एक हमारी अभाज्य संख्या है, तो 17 17 से जाएगा, तो 17 एकम 17। तो यहाँ पर हमारा क्या बना? 3825 के गुणनखंड। 3825 के बने भाई 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 17, जिसे हम कह सकते हैं 5 की घात 2, 3 की घात 2 और 17। ठीक है, इस तरीके से हमारे को यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए इसके। चलिए, अब हमारे पास में चौथा और पांचवा पार्ट कर लेते हैं। इन्हें हम हटा देते हैं, जिससे कि हमारे पास में जगह बन जाए थोड़ी सी। अब यहाँ पर देखो, चौथा पार्ट है हमारे पास में 5005। ठीक है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे? तो देखो, 5005 हमने लिखा, ये 5 से जा रहा है हमारा, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, अब ये किससे जा रहा है? 1001। अब देखो, ये 1001 ये हमारा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 की इसमें क्या नहीं लग रही है? डिविजिबिलिटी नहीं लग रही है। क्या ये 4 से जाएगा? नहीं, ये हमारा सम संख्या से तो नहीं जाएगा।
अब ये 5 से भी नहीं जाएगा, हम 7 से इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 7 से इसको चेक कर लेते हो। 7 एकम 7, कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा। मन ही मन में देखना है अपने को, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 और ये इधर 0 है तो 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21। हाँ बिल्कुल 7 से जा रहा है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। और 7 चौक 28 और 7 तिया 21, ठीक है। अब देखिए ये किससे जा रहा है, 143 किससे जा रहा है, क्या 7 से जा रहा है, नहीं, 7 दूनी 14 और फिर 3 बचेगा, नहीं जाएगा। फिर 143 देखो हमारा 11 से जा रहा है, ठीक है। तो 11 से हमारा कितनी बार जा रहा है, ये 11 एकम 11 और 11 तिया 33, 13 बार जा रहा है, ठीक है। और 13 एक अभाज्य संख्या है जो कि 13 से जाएगी, तो 13 एकम 13। तो हमारा 5005 के गुणनखंड बन के आ गए हमारे कितने, 5 गुणा 7 गुणा 11 इंटू 13। क्लियर है बात, सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में है 5वां क्वेश्चन, 7429। इसके हमारे को अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, तो 7429, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते, क्या ये 3 से जा रहा है हमारा, 7429 क्या ये 3 से जा रहा है, 9 10 11 4 15, 15 और 7 22 होता है, तो 3 की डिविजिबिलिटी नहीं लग रही है, ठीक है। तो हमारा ये किससे जा रहा है, सोचिए ज़रा। तो देखो ये हमारा 5 से तो जाएगा नहीं, 6 सम संख्या से जाएगा नहीं, 7 से एक बार इसको चेक करें, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42 और ये भी नहीं जाएगा 7 से, ठीक है। और किससे जा रहा है, तो जब आप इसको चेक करोगे तो देखो पहली बात तो ये संख्या किससे जाएगी नहीं, ये किससे जाएगी, ये एक अभाज्य संख्या से जाएगी। अभाज्य संख्या कौन सी, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास में 11 संख्या है, तो 11 से एक बार चेक कर लो, 11 के बाद में आप 13 से एक बार चेक कर लो, ठीक है। 13 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, 17 होती है, 17 से चेक कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर करके देखेंगे। तो क्या 11 से जा रहा है, 11 से तो जा नहीं रहा है। 13 से देख लेते, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 65 और ये हमारा 9 बचा तो 92 हो जाएगा, और 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91 और 1 13 एकम 19 जाएगा नहीं, 13 से नहीं, 13 तो नहीं जा रहा है। अब नेक्स्ट अभाज्य संख्या होती है हमारी 17, 17 से चेक कर लेते, क्या 17 से जा रहा है, 17 चौक 68, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा, 17 34, 17 51, 17 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119, हाँ 17 से जा रहा है ये 17 से जा रहा है भैया। देखो 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 68 आ गया, 74 था तो 68 6 74 होता है, तो 6 बचा और ये 2 था। अब 62 के बाद में जाओ, 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 तिया 51 है ना। 62 में से अगर 51, 62 में से 51 लेस करता हूँ मैं, तो 9 10 11, 11 आता है और ये 9 जो बचा था वो लिखा, 17 सत्ते 119 होता है, तो ये देखो 17 से पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये 17 से जा रहा है क्या, 17 दूना 34, 34 के बाद में 34 6 फिर 97 बचेगा, 17 97 जाता नहीं 17 से, तो अब 17 के बाद में और एक कोई अभाज्य संख्या देखो कौन सी आती है, 19 आती है एक, 19 से देखो इसको, 19 से जाता है क्या, तो 19 दूना 38 होता है, 38 और ये 5 बचा और 19 तिया 57 होता है, बिल्कुल जा रहा है 19 से 23 बार, और 23 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो ये एक बार जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7429 की जो हमारी क्या बनी है, गुणनखंड बनी है, वो बनी है 17 19 और 23, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुल मिला के इन संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है।